हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मैटूरेशन क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th की पीवीआई साइंस का क्वेश्चन करेंगे। पहला प्रश्न है, किस दर्पण में वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब दोनों बनते हैं? तो अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घिसा हुआ कांच किस पदार्थ का उदाहरण है? तो जिससे थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तीसरा प्रश्न है, परावर्तन कोण किसके बराबर होता है? तो परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होते हैं, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हो जाएगा इसका आंसर डी, यानी कि कोई नहीं। उसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है? तो जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि चांद में अपना प्रकाश नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है? तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। छठा प्रश्न है, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u निम्न में किसका संबंध है? तो हम लोग जानते हैं कि ये दर्पण सूत्र है, अगर जो यहाँ पे माइनस रहता तो लेंस सूत्र हो जाता। उसी तरह से अगला प्रश्न है, निम्न में कौन संबंध सही है? तो हम लोग जानते हैं कि f बराबर r/2 होता है, तो r बराबर 2 गुना f, तो 2 गुना f, r बराबर 2 गुना f, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा 8 का। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण का फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, तो उसका त्रिज्या बताओ। तो f बराबर क्या होता है? r/2, तो r का मान निकालना है ना, तो r बराबर हो जाएगा 2f, और 2 कितना, f कितना दिया हुआ है 2.5, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 5, तो 5 सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर, ए में मीटर है, डी में सेंटीमीटर है, हमें सेंटीमीटर पे ध्यान देना क्योंकि प्रश्न में सेंटीमीटर है। 11 नंबर प्रश्न है, एक डॉक्टर कान के मरीज को चेक करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करना बेहतर समझेगा? हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है बड़ा बनता है, जिसके कारण डॉक्टर को मरीज को देखने में काफ़ी सुविधा होती है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों करते हैं? तो क्योंकि ये जो प्रकाश होता है ना सूर्य का, उसको ऑब्जर्व करता है, फोकसित करता है, जिसके कारण खाना जल्दी बन जाता है, इसलिए 12 का आंसर बी हो जाएगा, बी। आगे, किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज और अपसारी किरणपुंज। उसी तरह अगला प्रश्न है 14, गोलीय दर्पण में वक्रता की त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? तो हम लोग जानते हैं f बराबर r/2 होता है, तो त्रिज्या की क्या हुई, दुगनी, फोकस दूरी दुगनी, यानी कि 14 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार सभी दूरी कहाँ से मापते हैं? तो हम लोग जानते हैं चिन्ह परिपाटी नियम में मूल बिंदु से सभी दूरियां मानी जाती है, जो ऊपर की दूरी धनात्मक होती है, नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है, तो इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो हम लोग जानते हैं
कि प्रकाश की चाल है जो सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, कितना होती है, तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। आगे चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁻−8 मीटर पर प्लस में मीटर पर सेकेंड होती है। और 3 × 10⁸ जो है वो होता है हवा का, जिसको निर्वात भी बोलते हैं। और ये है जो है कांच का शीशा जिसको कहते हैं। तो 17 का हो जाएगा बी। आगे है, प्रकाश कैसा तरंग है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। हाइगेंस ने इसको बताया था, जो कि आगे 12th में है। 19 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर लौटती है तो इस घटना को क्या कहते हैं। हम लोग जानते हैं जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौट जाती है तो उसको लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगला प्रश्न है 20 नंबर, सूर्य का प्रकाश किस किरण पुंज का उदाहरण है। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधे आती है पृथ्वी की एकदम सीधे समांतर, तो समांतर, तो इसलिए इसका हो जाएगा ए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।